एक रूम में एक लड़की और एक लड़का दोनों फिजिकल हो रहे थे। करीब 2 घंटे बाद वो लड़का उस लड़की से दूर होता है और उसके ऊपर एक नोट की गड्डी फेंकता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर आता है उसके पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है। बॉस, हमें पता चल चुका है कि उस दिन आप पर हमला किसने करवाया था और उनमें से एक आदमी को हमने कैद कर लिया है। वो आदमी ये सुनता है और डेविल मुस्कान देता है और बोलता है, आहिर राजवंश को चले थे मारने। इतना बोलकर वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है और उसकी कार एक सुनसान रास्ते से होकर एक मैंशन के पास रुकती है। ये मैंशन एक हेल मैंशन था जो कि एक जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। आहिर कार से बाहर निकलता है और अपने कदम हेल मैंशन की तरफ बढ़ा देता है। उसका असिस्टेंट उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैंशन के अंदर अंधेरा था। कुछ दूर पर एक छोटा सा बालन जल रहा था और वहाँ बहुत सारे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उस मैंशन को देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। अंदर से वो देखने में इतना डरावना लग रहा था। आहिर एक रूम में जाता है और वहाँ पे रखी एक किंग चेयर पे बैठ जाता है। उसके सामने एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था। उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। आहिर उस इंसान के पास जाता है, उसका बाल पकड़कर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आहिर राजवंश के ऊपर गोली चलाने की? तुझे क्या लगा आहिर राजवंश की नज़रों से तू बच जाएगा? वो आदमी तड़पते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे बोला गया था आपको मारने के लिए, मुझे छोड़ दीजिए। आहिर कुछ सोचते हुए बोलता है, अच्छा तुझे छोड़ दूँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? अच्छा चल, तुझे मैं छोड़ दूंगा, पहले मुझे ये बता तुझे किसने सुपारी दी थी मेरी? वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं मालूम सर, वो कौन था? उसकी बात पे आहिर को गुस्सा आने लगता है। तू नहीं बताएगा तो थी है मारने के लिए रेडी हो जा। इतना बोलकर आहिर उस आदमी के मुंह के अंदर अपनी बंदूक डाल देता है। ऐसा होते ही वो आदमी तड़पने लगता है और अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन आहिर उसकी एक नहीं सुनता और अपने बंदूक की 6 की 6 गोलियां उस आदमी में उतार देता है। आहिर उस आदमी से दूर होता है। मैं उस इंसान का पता निकल कर रहूंगा, चाहे वो कहीं भी छुप जाए, लेकिन आहिर की नज़रों से बच नहीं सकता। इतना बोलकर वो हेल मैंशन से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट रोहित आता है और बोलता है, बॉस कहाँ जाना है? मेंशन चलो, आहिर बोलता है और कार में बैठ जाता है। रोहित भी कार में बैठ जाता है और कार वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद कार एक बड़े से मेंशन के बाहर रुकती है। वो मेंशन बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। आहिर कार से निकलता है और मेंशन के अंदर चला जाता है। अंदर से मेंशन बहुत खूबसूरत था। आहिर सीढ़ियों से सीधा अपने रूम के वॉशरूम में जाता है और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है। वो क्लोजेट रूम में जाता है और हल्की सी टी शर्ट और लोवर पहनकर आता है। अपना लैपटॉप लेकर सोफे पे बैठकर अपना काम करने लगता है। काम करते करते रात 2 बज जाते हैं। अब उसे नींद आने लगती है तो वो अपना लैपटॉप बंद कर वहीं रख देता है और उठकर बेड पे आता है और आराम से सो जाता है। एक रूम में एक खूबसूरत सी लड़की आराम से अपने क्यूट से बेड पे अपने टेडी को पकड़कर सो रही थी और उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिस वजह से चांद की रोशनी सीधा उसके खूबसूरत से चेहरे पे पड़ रही थी। उस चांद की चांदनी में किसी फूल की तरह दमक रही थी। लेकिन उस लड़की की नींद में भांग डालने के किए पता नहीं कहाँ से उसके ऊपर छिपकली गिर जाती है और उस लड़की के बॉडी पे रेंगने लगती है, जिस वजह से वो नींद में कसमसाने लगती है और फिर गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन वो छिपकली मानती नहीं और उसके बॉडी पे चलने लगती है।
जब उस लड़की को एहसास होता है कि उसकी बॉडी पे कुछ चल रहा है, तो वो अपनी आंखें खोल देती है और अपनी बॉडी पे देखने लगती है। जब वो लड़की अपनी बॉडी पे चिपकली देखती है, तो वो जोर से चिल्लाने लगती है और उस चिपकली को अपने ऊपर से हटाती है और अपने बेड पे जोर जोर से कूदने लगती है, साथ ही में चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे चिपकली ने काट किया है, मुझे कोई बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। तो वो लड़की अपना पिलो उठाती है और उस रूम से बाहर भाग जाती है। वो एक रूम के पास जाती है। अंकल दरवाज़ा जल्दी खोलिए, और उस रूम को नॉक नॉक करने लगती है। तभी उस रूम का डोर खुलता है और सामने आहिर खड़ा होता है। वो लड़की आहिर को देखती है और उसके गले से लिपट जाती है। जब आहिर को महसूस होता है कि वो लड़की उससे चिपकी हुई है, तो वो उसे अपने आप से दूर करने लगता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, हे लड़की छोड़ो। लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती है और वैसे ही लिपटी हुई थी और अपनी मासूम सी आवाज़ में बोलती है, अंकल मैं आपके पास सोऊंगी। जब आहिर सुनता है कि वो लड़की उसके रूम में सोने को बोल रही है, आहिर गुस्से में बोलता है, क्यों यहाँ पे क्यों सोओगी, जाकर अपने रूम में सो जाओ। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और रोने लगती है, अंकल मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, वहाँ बहुत मोटी चिपकली है, मुझे डर लग रहा है, उसने मुझे काट भी लिया है, अंकल अब मैं मर जाऊंगी। इतना बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। अब आहिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है, ओके फाइन अब चुप हो जाओ। जब वो लड़की सुनती है कि वो यह में सो सकती है, तो वो खुशी से चहकने लगती है। चलिए पहले हम इस लड़की के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस लड़की का नाम आशु है। ये दिखने में किसी अप्सरा की तरह है। लंबे काले घने बाल, गोरी सॉफ्ट सी स्किन, बड़ी बड़ी नीली आंखें, चेरी जैसे होठ, क्यूट सी नाक, गुलाबी गुलाबी गाल। मासूमियत तो इसके चेहरे से टपकती है। उम्र 17 साल और किसी छोटे बच्चे की तरह है। इसका फेवरेट काम है बदमाशी करना और सबको परेशान करना। आशु एक नौकरानी की बेटी है। उनका नाम शोभा था। इसकी माँ आहिर के मेंशन में काम किया करती थी। वो आहिर को बहुत मानती थी। आहिर भी उन पर पूरा भरोसा करता था। आशु के पापा नहीं थे। वो आशु के बचपन में ही मर गए थे। आशु की माँ ने ही उसे अकेले पाला था। जब आशु 6 साल की थी, तब से उसकी माँ आहिर के मेंशन में काम किया करती थी। वो रोज आशु को घर पे ही छोड़कर मेंशन आ जाया करती थी काम करने के लिए। आशु घर पे अकेली रहा करती थी। इसी तरह दिन बीतते रहे और धीरे धीरे आशु 16 साल की हो जाती है। एक दिन रोज की तरह उसकी माँ मेंशन काम करने जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों उनका दिल जोरों से घबरा रहा था। वो आशु को देखती है और बहुत प्यार से बोलती है, मैं जा रही हूँ और हाँ कोई बदमाशी मत करना। इतना बोलकर वो घर से निकल जाती है और मेंशन पहुँच जाती है। हर रोज की तरह अपना काम करने लगती है। तभी आहिर अपने कमरे से बाहर आता है और आवाज लगता है, मेरा ब्रेकफास्ट लाओ। तभी किचन से आवाज आती है, अभी ला रही हूँ आहिर बेटा। ये आवाज शोभा की थी। शोभा जल्दी से आहिर का ब्रेकफास्ट लगाती है। आहिर भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। शोभा भी ब्रेकफास्ट देने के बाद किचन की तरफ जाने लगती है। तभी उनकी नज़र गेट पे पड़ती है, जहाँ से एक आदमी चुपके से आहिर पर गान का निशाना ताने खड़ा था और आहिर उसे देख नहीं पाता है। वो आदमी जैसे ही अपने बंदूक चलता है, वैसे ही शोभा जी देख लेती है और दौड़ते हुए आहिर के पास जाती है।
और चेयर से आहिर को धक्का दे देती है और जोर से चिल्लाती है। आहिर आहिर तो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो गोली शोभा जी के सीने में जा लगती है। जब आहिर नीचे फर्श पे गिरता है तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती है और चेहरा एकदम खतरनाक हो जाता है। जब आहिर अपनी नजरें उठाकर देखता है तो उसकी नज़र शोभा पे जाती है। आहिर जल्दी से उठता है और शोभा के पास जाता है तो वो देखता है कि उन्हें गोली लगी है। ये देखकर तो उसका चेहरा और भी भयंकर हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, किसकी इतनी हिम्मत कि वो आहिर राजवंश के मेंशन में आकर उसी पे गोली चलाए। तब तक आहिर के सारे गार्ड वहां पे आ जाते हैं। आहिर गुस्से में बोलता है, जाकर उस आदमी को पकड़ो जिसने ये गोली चलाई है। उसके गार्ड्स उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। आहिर अपने असिस्टेंट रोहित से बोलता है, जल्दी गाड़ी निकाली, हॉस्पिटल चलो। जब शोभा हॉस्पिटल का नाम सुनती है तो वो शोभा अपनी अटकती आवाज में बोलती है, आशु आशु। जब ये नाम आहिर सुनता है तो वो बोली है, हाँ आप बाद में उसे मिल लेना, पहले आप हॉस्पिटल चलिए। लेकिन शोभा नहीं मानती है। शोभा फिर से अपनी अटकती आवाज में बोलती है, कोई फायदा नहीं है हॉस्पिटल जाने का आहिर बेटा, मेरी कुछ चंद सांसें बची है। मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरी आशु का कोई नहीं होगा, उसका ख्याल रखने वाला। क्या आप मुझ पर एक आह्वान करेंगे? क्या आप मेरी आशु को मेरे जाने के बाद देखेंगे? आहिर शोभा की बातों से किसी सोच में पड़ जाता है। आहिर की शोभा की बात फिर से सुनाई देती है, जो पूछ रही थी, मेरी आशु का आप ख्याल रखेंगे? आहिर शोभा का हाथ पकड़ता है और हाँ में सर हिलाता है। तब तक शोभा की आंखें बंद हो जाती है। जब आहिर शोभा की बंद आंखें देखता है तो उनकी सांसें चेक करता है, जो अब सांस नहीं ले रही थी। आहिर शोभा की मिट्टी देता है और रोहित से बोलता है, शोभा की बेटी आशु का पता लगाओ और उसे यह मेंशन में लेकर आओ। रोहित आशु को मेंशन लाता है। आहिर अभी हाल के सोफा पे बैठा हुआ था। जब वो आशु को देखता है तो बोलता है, हे लड़की, आज से तुम्हें यही रहना है। और रोहित की तरफ देखकर बोलता है, इस लड़की को उसका कमरा दिखा दो। इतना बोलकर चला जाता है। तो ये देखकर आशु रोहित से बोलती है, फ्रेंड ये अंकल कौन है? आशु की बात सुनकर तो रोहित की हंसी निकल जाती है और बड़े प्यार से धीरे से बोलता है, लिटिल बेबी ये मेरे खड़ूस बॉस है। लिटिल बेबी आज से आपको यही रहना है। आशु बोलती है, फ्रेंड आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे मेरी माँ है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आशु की बात सुनकर रोहित बोलता है, हाँ वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आशु यहाँ मेंशन में रहेगी और वो तीर्थ यात्रा पे गई है, कुछ दिनों में आ जाएंगी। आशु भोली सी रोहित की बात पे यकीन कर लेती है और यही रहने लगती है। क्या बदमाश आशु यह मेंशन में संति से रह पाएगी? और क्या कभी आशु को पता चा पाए गए अपनी माँ का सच जाने के लिए पड़ी क्रूल हार्टेड की स्वीट गर्ल?